सामने थी सिंहाकार गुफा, बैठे हुए शेर की तरह आगे से चौड़ी और पीछे की ओर संकरी। 16 फीट चौड़ाई, करीब 29 फीट लंबाई। यह थी भीमबेटका की गुफा, चट्टानों की लंबी श्रृंखला। इसमें एक एल आकार का मोड़। इसमें घुसते ही जैसे मैं हजारों साल पहले की दुनिया में आ गया। गुफा में प्राकृतिक शीतल हवा का सुकून है, दरारों में चमगादड़ों के चहकने का शोर भी, और यहीं आदि मानव ने वे चित्र भी उकेरे हैं जो हमें हजारों साल पीछे की उस दुनिया में ले जाते हैं जो आज सपनों सी लगती है। गुफा और उसके आसपास की चट्टानों को आदि मानव ने पेंटिंग्स कर कुछ इस तरह सजाया है जैसे हम सजाते हैं अपने ड्राइंग रूम। यह सब देखकर लगता है कि ठंडी हवाओं के बीच यही गुफा रही होगी जहां शिकार करने के बाद या रॉक पेंटिंग्स के दौरान वह बैठकर सुस्ताता होगा। भीमबेटका की चट्टानें आज भी उस जीवन शैली की मूक गवाही दे रही हैं। यहाँ चट्टानी दीवारों में भरे गए रंग बता रहे हैं कि यहाँ आदिमानवों की वो पुरानी बस्ती आज भी जिंदा है। अभी अभी आदिमानव को जंगल में शेर दिखा है। उसे पता नहीं कि उसका नाम क्या है। वह इशारे से अपने परिवार के सदस्यों को उसकी विशालता बताकर सतर्क कर रहा है। यह बताने के लिए उसने रंगीन पत्थरों को पीस कर बनाए रंग से चट्टान पर उसकी आकृति बना दी है। अब वह जंगल में दिखने वाले जानवरों को एक एक कर चट्टानों पर छाप रहा है। ये इसलिए क्योंकि उसका समाज अभी बोली का विकास नहीं कर पाया है। भीमबेटका यानी वह जगह जो आदिकाल के वस्त्रहीन अस्त्रहीन आदिमानवों के साथ महाभारत काल में दिव्यास्त्रों से लैस पांडव योद्धाओं को आश्रय देने की साक्षी है। इस प्राचीन जगह की खोज 1957 में आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की। वह यहाँ से गुजर रहे थे और पहाड़ों को देखकर ठहर गए। इस वीरान जंगल में उन्होंने घूम घूम कर भीमबेटका की उन दुर्लभ जगहों को खोज निकाला जो हमें कई हजार साल पहले की दुनिया से जोड़ती है। यहाँ एक अति प्राचीन बस्ती की तस्दीक होने के बाद 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया। आदि मानवों की यह बस्ती रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर विंध्य रेंज की चट्टानों में बसी हुई है। इस जगह को भीमबेटका भी कहा जाता है, इसलिए कि इससे पांडवों के अज्ञातवास काटे जाने का मिथक भी जुड़ा है। कहानी कुछ यूं है कि महाभारत काल में जुए में शकुनी से हारने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और धर्मपत्नी द्रौपदी के साथ वनवास काटने निकल पड़ते हैं। दुर्योधन की शर्त के मुताबिक उन्हें 12 साल तक वन में रहना था। 1 साल अज्ञातवास भी काटना था। वनवास तो कट गया, लेकिन उस अज्ञातवास का क्या जो युधिष्ठिर को दुर्योधन की छाया से भी दूर रहकर पूरा करना था। पांडवों के लिए यह मुश्किल चुनौती थी। ऐसे में पांडव विंध्य के पहाड़ों से घिरे एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जो उनकी दृष्टि में सबसे सुरक्षित ठिकाना साबित होता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर पांडवों ने पहरा देकर अज्ञातवास का अधिकांश हिस्सा काटा है। भीम सबसे भारी भरकम शरीर के थे, इसीलिए तभी से इस स्थान का नाम भी भीमबेटका हो गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले का एक अति प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। मध्य प्रदेश स्टेट गजेटियर के पूर्व संचालक शंभु दयाल गुरु कहते हैं, यह एक विलुप्त इंसानी दुनिया का प्रमाणित दस्तावेज है। यह भारत की सबसे पुरानी बस्ती है। आदि मानव की यह बस्ती 1 लाख साल पहले बस गई होगी, जबकि यहाँ की पेंटिंग्स तकरीबन 10,000 साल से भी अधिक पहले की हैं। यह पुरापाषाण युग की बात है जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी कई हजार साल पुराना हो सकता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 8,000 साल पहले आदि मानव ने खेती करना और जानवरों को पालना शुरू किया, और जो कुछ देखा उसमें से कई चीजों को यहाँ उकेर दिया। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी का ही चित्रण है। यहाँ की 7 पहाड़ियों में से एक भीमबेटका की पहाड़ी पर तकरीबन 700 से अधिक रॉक शेल्टर पाए गए हैं। ये तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर इलाके में फैले हुए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ मानव जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत के निशानों को दिखाते चित्रों को संरक्षित कर लिया है। मानव संग्रहालय के डिप्टी डायरेक्टर दिलीप सिंह का कहना है कि भीमबेटका से शुरू हुई रॉक पेंटिंग्स गुना जिले तक गई हैं। इससे साबित होता है कि आदिवासी यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक घूमते थे और जगह जगह चट्टानों पर चित्र बनाते रहे। इन चित्रों में ऐसे रंगीन पत्थरों और वनस्पति का उपयोग किया गया है जिसका रंग आज भी पत्थरों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। पेंटिंग में इस्तेमाल हुए रंगों को काले मैग्नीज ऑक्साइड, लाल हेमटेट और चारकोल के संयोजन से तैयार किया गया था। इतिहासकार शैलेंद्र सिंह बुंदेला यहाँ मिले कई प्रमाणों को 30,000 साल पुराना बताते हैं।
यहाँ आदि मानव की मौजूदगी की तस्दीक यह चट्टानों और गुफाओं के ऊपर शैल चित्रों से होती है। ये वही दौर था जब आदि मानव के रूप में हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ। यहाँ एक बंदर का चित्र आदि मानव ने इतनी ऊंचाई पर बनाया है जहां तक चढ़ना अब आसान नहीं। यह चित्र पेड़ की डाल पर मस्ती करते हुए देखकर आदि मानव ने बनाया है। शंभू दयाल गुरु भीमबेटका में मानव मौजूदगी को नर्मदा घाटी के प्राचीन इतिहास का हिस्सा मानते हैं। वह कहते हैं कि नर्मदा का इतिहास हिमालय से भी पुराना है। हिमालय जब पानी में समाया था तब नर्मदा घाटी में मानव जीवन की चहलकदमी शुरू हो गई थी। यहाँ मिले बेहद पुराने मानव और जानवरों के जीवाश्म इसकी पुष्टि करते हैं। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे पुरानी घाटियों में गिना जाता है। महाभारत काल आदि मानव के बहुत बाद का है। तब गांव बस्ती ही नहीं, राज्यों की भी स्थापना हो चुकी थी। भीमबेटका को यहाँ भीम के आने की कहानी से जोड़ दिया गया है। जिस पहाड़ी पर भीम और उनके पांडव भाइयों की बैठक मौजूद है, वहां वैष्णव देवी का पुराना मंदिर बना हुआ है। इसी मंदिर के ऊपर की पहाड़ी पर भीम की बैठक है, लेकिन खतरे को देखते हुए वहां पहुंचने का रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। भीमबेटका में बने प्राचीन मंदिर के पुजारी कहते हैं, वनवास होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने ही पांडवों को विंध्य की पहाड़ों के बीच इस स्थान पर भेजा था। कृष्ण के कहने पर ही पांडवों ने यहाँ माता वैष्णव देवी और भगवान शिव की मूर्ति स्थापना की। इसी मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर पांडवों के बैठने के 5 आसन मौजूद हैं। यह पहाड़ी इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। भीम यहीं बैठकर दुर्योधन के सैनिकों से अपने अज्ञातवास भंग न होने की निगरानी और यहीं के जंगल से खाने पीने का प्रबंध भी करते थे। भीमबेटका आमछा कला गांव की ही सीमा में है। इस गांव के रहने वाले अवतार सिंह कहते हैं कि यह जगह बेहद सुरक्षित है और चारों ओर यहाँ से बहुत दूर तक देखा जा सकता है। यही कारण है कि भीम ने यहाँ रहकर सुरक्षित अज्ञातवास काटा होगा। हो सकता है यहाँ पांडवों ने समय बिताया हो, लेकिन इसकी पुष्टि यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बने बैठकनुमा पत्थरों से ही की जाती है। भीमबेटका में पत्थर की बनी दीवारें दुनिया की सबसे प्राचीनतम दीवारों में गिनी जाती हैं। यहाँ के फर्श को कई हजार साल पहले की बनावट का प्रमाण माना गया है। यहाँ की सबसे बड़ी गुफा, जिसे पांडवों का सभा स्थल भी माना जाता है, उसके इर्द गिर्द की चट्टानों की दीवारों पर आदि मानव ने चित्रों से भर दिया है। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे आज हमारे बच्चे घर की दीवारों को पेंसिल और रंगों से पोतकर अपनी कुछ स्मृतियों को छोड़ देते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। रहस्य द सीक्रेट ऑफ इंडिया।